सुप्रभात। आज हम कक्षा 10 सेनुसी का सुभाषितानी पाठ का अध्ययन करेंगे। सभी अपनी पुस्तकों को खोल लें, ध्यान से देखें और मेरे साथ पढ़ते चलेंगे। तो सभी अपनी पुस्तकों में देखेंगे सुभाषितानी। तो सुभाषितानी पाठ का पढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा परिचय जान लेते हैं। तो जैसे सुभाषितानी, सुधन भास, भास का अर्थ होता है बोलना, सु का अर्थ होता है शुभ, सुंदर, अच्छा, नीति युक्त। तो सुभाषितानी का अर्थ हो गया जो सुंदर कही गई बातें हैं, जो हमें नीति और ज्ञान प्रदान करती हैं, उसको हम सुभाषितानी कहते हैं। ये संस्कृत के अनेक ग्रंथों से ली गई है। जो हमारे महान ग्रंथ है, नीति परक ग्रंथ हैं, और जो हमारे शास्त्र है वहाँ से ली गई है। तो जैसा कि इस पाठ में पहले भी दिया गया है कि संस्कृत कृतियों के जिन पद्यों या पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, तो संस्कृत जो कृति है हमारी, वहाँ से इन पद्यांशों को लिया गया है। और जो सार्वभौम सत्य है, सार्वभौम सत्य से क्या तात्पर्य है? सार्वभौम सत्य से तात्पर्य है कि जो सभी जगह उस सत्य को माना जाता है, उसका जो है ऐसा नहीं कि अलग जगह उसको नहीं माना जाता, दूसरी जगह माना जाता है, ऐसा नहीं है। तो सार्वभौम सत्य उसे कहा जाता है जो सभी लोग और सभी भूमि पर, सभी स्थान पर जिसको सत्य माना जाता है और उसको बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, वही सुभाषितानी है। उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। प्रस्तुत पाठ ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है। प्रस्तुत पाठ जो है ऐसे ही 10 सुभाषितों का संगठन है, जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित है। इनमें परिश्रम का महत्व है, क्रोध का दुष्प्रभाव है, सभी वस्तुओं की उपादेयता, इनकी उपयोगिता है। हर एक वस्तु की अपनी एक उपयोगिता होती है, अपना एक स्थान होता है, और बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तो आपने देखा सुभाषित किसे कहेंगे? जो कि ऐसे पद्य जो हमें ज्ञान दें, सार्वभौम सत्य हों और नीति युक्त बातों को बताया जाता है, जिनमें उनको हम सुभाषित कहते हैं, सुंदर कही गई बातें। तो इस पाठ में 10 सुभाषित हैं, जिसमें हम अनेक बातों को, नीति युक्त बातों को पढ़ेंगे। तो चलिए पहला सुभाषित पढ़ते हैं। सब ध्यान से अपनी पुस्तकों में देखेंगे और सुनेंगे। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, नास्य उद्यम समूह बंधुः कृत्वा यम नाप्सितति। आलस्य ही मनुष्याणाम, मनुष्य के, शरीर स्थो यानी कि शरीर में स्थित, महान रिपुः महान शत्रु है। यानी कि शरीर में स्थित हमारा महान रिपु शत्रु है। कौन? आलस्य ही। तो मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु आलस्य ही है। यानी कि सबसे बड़ा शत्रु, हम कभी किसी से अगर हमारा वाद विवाद हो जाता है या मतभेद हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन मनुष्य के शरीर में ही स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु जो है वो मनुष्य के शरीर में ही स्थित है, और वो क्या है? आलस्य है। नास्य उद्यम समूह बंधु कृत्वा यम नाप्सिदति। और उद्यम यानी कि उद्यम के समान, यानी कि मेहनत के, परिश्रम के समान, बंधु यानी कि बंधु नास्ति नहीं है, कोई भी बंधु नहीं है, कोई भी भाई नहीं है, कोई भी भाई नहीं है। किसके समान? परिश्रम के समान। यानी कि हमारा सबसे बड़ा भाई बंधु कौन है? परिश्रम, मेहनत, लगन। कृत्वा यम नाप्सिदति, यम जिसको कृत्वा करके, नाप्सिदति मनुष्य दुखी नहीं होता है। यानी कि उसके सब सुखों की प्राप्ति वह कर लेता है और दुखी नहीं होता है। अगर मेहनती और लगनशील है मनुष्य, तो वो अपने सारे स्वप्न भी पूरे कर लेगा और वह क्या रहेगा? सुखी रहेगा, खुश रहेगा। तो आलस्य ही मनुष्याणाम शरीर स्थो महान रिपु, यानी कि मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु आलस्य ही है। नास्य उद्यम समूह बंधु, और उद्यम के समान बंधु नास्ते नहीं है, कोई भी भाई नहीं है, कोई भी प्रिय नहीं है। कृत्वा यम नाप्सिदति, जिसको कृत्वा करके, नाप्सिदति मनुष्य दुखी नहीं होता है। तो ये था पहला सुभाषित। फिर हम पढ़ेंगे दूसरा सुभाषित। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको बसंतस्य गुणः न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः,
गुणी गुणम व्यक्ति, गुणी व्यक्ति जो होता है, गुणवान व्यक्ति जो होता है, जो सदाचारी व्यक्ति होता है, वही गुणम व्यक्ति गुणों को जानता है। न व्यक्ति निर्गुणों, जो निर्गुण व्यक्ति होता है वह गुणों का महत्व ही नहीं जानता। महत्व भी कौन जानता है? जो कि गुणी व्यक्ति होता है वही गुणम व्यक्ति, गुणों को व्यक्ति जानता है। न व्यक्ति निर्गुणों, और जो निर्गुण व्यक्ति होता है न व्यक्ति वो गुणों को नहीं जानता है। बलि बलम वेति, बलशाली व्यक्ति जो होता है वही बलों को जानता है, बल का महत्व जानता है, ताकत का महत्व जानता है। न व्यक्ति निर्बलः, जो निर्बल व्यक्ति है जिसके पास बल है ही नहीं तो वह बल का महत्व क्या जानेगा। पिको बसंतस्य गुणम न वायसः, और बसंत का जो बसंत ऋतु का जो गुण है और जो सुंदरता है, जो हरियाली है, जो मनमोहक दृश्य है वो पिको यानी कि पिक कोयल जानती है। न वायसः, क्या नहीं जानता? कौवा नहीं जानता है। तो क्योंकि वह उसमें जो है सुखद अनुभव करती है, उसको गाती है, उसका अनुभव लेती है, उसमें जो है आनंद का अनुभव करती है, तो वायसः कौवा नहीं जानता। करी च सिंहस्य बलम न मूषकः, और बल का महत्व करी यानी कि हाथी, सिंहस्य सिंह शेर जानता है, और न मूषकः चूहा नहीं जानता है। मूषक मतलब चूहा, तो चूहा बल का महत्व नहीं जानता है। कहने का ये तात्पर्य है गुण का महत्व भी वही व्यक्ति जानता है जो सदाचारी व्यक्ति होता है, जो गुणवान व्यक्ति होता है वही गुणों का महत्व जानता है कि गुणों से उसको क्या लाभ है, प्रिय बोलने से उसको कितना लाभ है, कितना वह सदाचारी बनेगा, कितना यश को प्राप्त करेगा, और जो है अप्रिय होने से क्या हानि होती है। यह सब कौन जानता है? जो सदाचारी गुणी व्यक्ति होता है। जो निर्गुण ही व्यक्ति है उसके लिए गुणों का कोई महत्व नहीं रह जाता। जो निर्बल व्यक्ति है उसके लिए बल का कोई महत्व नहीं रह जाता कि वह उसके किस प्रकार काम आता है। और जो है जिस प्रकार सुंदरता का और बसंत ऋतु का जो आगमन जो है वो कोयल के लिए बहुत लाभप्रद होता है, आनंद युक्त होता है, वह कौवे के लिए नहीं होता। इसी प्रकार बल का जो है करी और सिंह जो है, करी यानी कि हाथी और सिंह मतलब शेर जो है वही बल को जानते हैं, न मूषकः चूहा नहीं जानता है। यानी कि जिस चीज़ का महत्व जिसके लिए होता है वही जानता है, और जो उस चीज़ को महत्व ही नहीं देता तो वह उस चीज़ को जो है नहीं जान पाता। तो चलिए ये था दूसरा सुभाषित। अब हम पढ़ेंगे तीसरा सुभाषित। निमित्त उद्देश्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्योपगमे प्रसीदति। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तं परितोषयति। अब ये बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी कारणवश अगर क्रोध में है तो वह जैसे ही कारण समाप्त हो जाता है तो वह क्या हो जाता है? वो प्रसन्न हो जाता है, उस दुख को, उस क्रोध को वह भूल जाता है, विस्मृत कर देता है। लेकिन जो अकारण ही गुस्सा करता है, अकारण ही क्रोध करता है और उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी क्रोध वाली होती है, तो उसको हम कैसे शांत करें? वो तो बिना कारण से ही, उसका तो हम कारण भी समाप्त कर देंगे तो वो दूसरे कारण पे ही क्रोध करने लगेगा। तो यही इसमें बताया गया है कि निमित्त उद्देश्य यानी कि निश्चित उद्देश्य से यह जो प्रकोप्यति क्रोधित होता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, दुखी होता है, ध्रुवम स तस्य उपगमे प्रसीदति। स वह ध्रुवम निश्चय ही तस्य उपगमे यानी कि उसके चले जाने पर, उसके नष्ट हो जाने पर, उसके समाप्त हो जाने पर प्रसीदति प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, शांत हो जाता है। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, और जो कि अकारण ही द्वेष करता है, अकारण जिसका कोई कारण ही नहीं है, व्यर्थ में तो निरर्थक ही जो द्वेष यानी कि द्वेष करता है, मनस्तु वह मनस्वी, यस्य वै जो है अकारण द्वेषी, अकारण द्वेष करता है मनुष्य, कथम जनस तम परितोषयति। उस जन को, तम जन उस जन को कथम कैसे परितोषयति शांत किया जाए, संतुष्ट किया जाए। तो उस व्यक्ति को संतुष्ट करना क्या है? बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। और जो है जो कि किसी बिना कारण के ही जो है गुस्सा करता है, क्रोध करता है, अशांत चित्त वाला होता है, तो वह तो उसकी प्रवृत्ति है, वह कोई कारण नहीं है, वो तो बिना कारण कर रहा है। तो जो उसकी प्रवृत्ति है तो वह उससे छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता है।
तो जो निमित्त उद्देश्य से करता है और जो निमित्त उद्देश्य के करता है वो तो जैसे ही उसका तस्य उपगमे, उसके नष्ट हो जाने पर, उसके चले जाने पे प्रसिद्धति प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जो अकारण ही जो मनस्तु जो दोष करता है, जो मनुष्य जो है अकारण ही द्वेष करता है और जो है क्रोध करता है, तो कथम जन्म तम यानी कि तम उस जन को कथम किस प्रकार जो है परितोषति संतुष्ट किया जाए, तो उस व्यक्ति को हम संतुष्ट ही नहीं कर सकते हैं। चलिए तो अगला पढ़ेंगे, अगला सुभाषित। उदीरितो अर्थः पशुनापि गृहते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुयुक्तम् अप्युहति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान फला ही बुद्ध्यः। तो उदीरितो अर्थः कहे गए अर्थ को पशुनापि ग्रहते, पशु भी क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। हयाश्च नागाश्च, हया कहते हैं घोड़े को, अश्व घोड़ा, और नागाश्च यानी कि हाथी। वहंती बोधिता, बोलने पर क्या करते हैं, वहंती भार को क्या करते हैं, उठाते हैं, वहन करते हैं। अनुयुक्तम अपुहति पंडित जनों, और जो पंडित जन होते हैं, जो ज्योतिष होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो अनुयुक्तम अपुहति, अनुयुक्तम यानी कि बिना कहे बात को भी क्या करते हैं, पता कर लेते हैं, जान लेते हैं। परिंगित ज्ञान फला ही बुद्धिया, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो परिंगित यानी कि इशारों से, संकेत मात्र से ही परिणाम को जानने वाले हो जाते हैं, ज्ञान को पहचानने वाले हो जाते हैं। यह नहीं है कि क्या बोलते हैं वो जो है उनके लिए कुछ विषय छुपा हुआ हो। जो बुद्धिशाली व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, सदाचारी व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इशारों से यानी कि संकेत मात्र से ही ज्ञान फला, परिणामों को, ज्ञान फल को जानने वाले होते हैं। उदीरितो अर्थः पशुनापि ग्रहते, यानी कि कहे गए अर्थ को जो है पशुनापि ग्रहते, पशु भी ग्रहण करते हैं। हयाश्चा नागाश्चा यानी कि घोड़े और हाथी जो है वहन्ति बोधिता यानी कि बोलने पर वहन करते हैं, भार को उठाकर ले जाते हैं। अनुयुक्तम अपुहति पंडित जनों, और जो है पंडित लोग जो होते हैं, जो ज्योतिष होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बिना बताए भी हमारा जो है भाग्य फल को बता देते हैं, ज्ञान फल को बता देते हैं। इसी प्रकार जो बुद्धिशाली व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो परिंगित ज्ञान फला यानी कि संकेत मात्र से ही ज्ञान को, बड़ी बातों को जानने वाले होते हैं। तो ये था सुभाषित। अब अगला सुभाषित पढ़ेंगे। क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्नि स एव वह्नि दहिते शरीरम। यानी कि क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्य का, और जो है वो हमारे शरीर में स्थित है। और क्रोध से आपने देखा है कि क्रोध में व्यक्ति अपनी ही हानि करता है, दूसरे के साथ साथ अपनी हानि भी करता है, अपने शरीर की, अपने मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, अनेक प्रकार के जो हमारे जो सब कार्य हैं, कर्तव्य हैं, वो क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि हमें हर कार्य को शांत चित्त से सोचना चाहिए और कार्य करना चाहिए। क्रोध से कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। तो यही बताया गया है इस उसमें कि क्रोध हमें अंदर ही अंदर क्या करता है, जला देता है, हमारे जो है अंदर रक्त को जला देता है और हमारे हर कार्य को असफल बना देता है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशाय। देह में स्थित, देह कैसे कहेंगे, शरीर को, तो हमारे शरीर में स्थित और देह विनाश के लिए, देह के शरीर के विनाश के लिए क्रोध ही शत्रु है। प्रथमो नराणाम, नरों का, मनुष्य का प्रथम शत्रु क्रोध ही है, शरीर में स्थित, शरीर के विनाश के लिए। अब देखो, शरीर में ही स्थित है और हमारे ही शरीर का विनाश कर रहा है। और क्या है, प्रथम शत्रु है हमारे मनुष्य का, नरों का, नर मतलब मनुष्य, तो नरों का जो है प्रथम शत्रु जो है क्या है,
क्रोध ही है और देह में स्थित है, हमारे ही शरीर में स्थित, और देह विनाशाय, देह के विनाश के लिए। अगर हम देखें तो हम जिसको पसंद नहीं करते हैं या जिससे हमारा वाद विवाद होता है, हम क्या कहते हैं कि हमें उसका जो है क्या बोलते हैं, हम उसके घर के रास्ते ही नहीं जाएंगे, हम तो उससे देखेंगे ही नहीं, हम तो उससे पूरे जीवन भर बात ही नहीं करेंगे, इतना हमें क्रोध आता है। और हमें ये नहीं पता कि जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, क्रोध है, जो हमारा ही नाश कर रहा है, वो हमारे शरीर में ही स्थित है। और हम जो है गुस्से में, क्रोध में कई ऐसे कार्य कर देते हैं जो हमें जीवन भर जिसके लिए पछताना पड़ता है, पछतावा होता है। तो इसीलिए बताया गया है कि क्रोध ही देह स्थितो, देह में स्थित, देह विनाशाय, देह के विनाश के लिए प्रथम नरोणाम शत्रु, प्रथम जो है नरों का यानी कि मनुष्य का प्रथम शत्रु है। यथा स्थिता काष्ठगतो ही वहिनी स ए वहिनी दहिते शरीरम। यथा स्थितः, जिस प्रकार स्थित है, काष्ठगतो, काष्ठ में गई हुई, काष्ठ कैसे कहते हैं, लकड़ी को, लकड़ी में गई हुई, वहिनी, वहिनी मतलब अग्नि, लकड़ी में गई हुई अग्नि जो है उसी में स्थित जो है, वहिनी दहिते एव शरीरम, लकड़ी को ही जलाती है, उसी प्रकार जो है क्रोध रूपी अग्नि जो है शरीरमेव, शरीर में ही, इसी प्रकार वहिनी दहिते शरीरम, वो अग्नि जो है क्रोध रूपी अग्नि शरीरम, शरीर को जलाती है। जिस प्रकार आप देखेंगे कि लकड़ी है और लकड़ी को हम जलाते हैं तो अगर उसमें आग लगी है और बीच में जो जगह खाली है वो क्या करती है, धीरे धीरे उसी को जलाती रहती है, जलाती रहती है। तो उसी प्रकार जो क्रोध रूपी अग्नि है वो हमारे शरीर में स्थित होकर हमारे शरीर को ही क्या कर देती है, जला देती है और जो है भस्म कर देती है। इसीलिए हमें क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चलिए, तो ये था क्रोध का। और अब हम पढ़ेंगे अगला सुभाषित। मृगा मृगहि संगम अनुवर्जन्ति, गावश्च गोभिः तुरंगा तुरंगै, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम। अब देखिए, जैसा व्यक्ति स्वयं होता है वह उसी प्रकार की मित्रता करता है, साथ करता है, संग करता है। अब हम कई बार हम भी कक्षा में कहते हैं ना कि तू जो है आगे वाले बच्चों के साथ बैठाकर, थोड़ा बुद्धिमान बच्चों के साथ बैठाकर, अगर कोई अल्प बुद्धि होता है और हम कहते हैं इसके साथ बैठेगा होशियार हो जाएगा, कई बार हम कहते हैं। और कई बार हम जो है डांटते हुए बच्चे को कहते हैं कि तू इसके साथ बैठा है, दोनों तुम एक जैसे हो। तो इसीलिए कहा गया है, यही युक्ति है कि जो जैसा होता है उसको वह वैसा ही संग करता है। मृगा मृगई संगम अनुवर्जन्ति, मृगा हिरण जो होता है, मृगई यानी कि हिरणों के साथ ही, संगम साथ ही, अनुवर्जन्ति घूमता है। गावश्च गोभी यानी कि गायें गायों के साथ ही घूमती हैं। तुरगा तुरंगई यानी कि तुरग जो होते हैं, घोड़े जो होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारे घोड़ों के साथ ही घूमते हैं। और जो है मूर्खाश्च मूर्खै, और मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं वो मूर्खों का ही संग करते हैं। सुधिय सुधीभी, जो सुधीभी यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, अच्छी बुद्धि वाले होते हैं, वो सुधीभी यानी कि बुद्धिमानों का साथ करते हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम, समानशील यानी कि समान स्वभाव और व्यसनों में सख्यम मित्रता होती है। शील स्वभाव वाले शील स्वभाव का ही साथ करते हैं, व्यसन वाले जो होते हैं वे व्यसन का जो है साथ करते हैं। तो यही बताया गया है, जो जैसा है वह वैसे ही मित्रता करता है, उसकी संगत वैसे ही हो जाती है। जैसे हिरण जो होते हैं वो मृगई, आपने देखा एक जगह मृगा लिखा है और एक जगह मृगई लिखा है, यानी कि एक जगह एक वचन है और दूसरी जगह बहुवचन है। ऐसे ही गावश्च और गोभी है, ऐसे ही तुरगा है और तुरंगई है, ऐसे ही मूर्खा है और मूर्खई है, ऐसे ही सुधिया है और ऐसे ही सुधी भी है। तो मतलब एक जगह एक वचन है, यानी कि मूर्ख व्यक्ति मूर्खों का, गाय गायों का, मृग मृगों का, और जो है घोड़े घोड़ों का, घोड़ा जो होता है वो घोड़ों का साथ करता है। अनुवर्जन्ति साथ साथ घूमते हैं, साथ साथ मित्रता करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि समानशील व्यसनेषु, समानशील स्वभाव और व्यसनों में ही सख्यम मित्रता होती है। चलिए आगे पढ़ेंगे।
सेवितव्यो महावृक्षः फलश्चछाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया के निवार्यते। सेवितव्यो महावृक्षः यानी कि हमेशा हमें किसकी छाया लेनी चाहिए? महावृक्ष की। महावृक्ष यानी कि बहुत बड़ा वृक्ष जो बहुत घना और महावृक्ष हो, उसकी सेवितव्यो सेवन करना चाहिए, उसके छाया में जाना चाहिए, क्योंकि फल और छाया समन्विता, जो फल और छाया से समन्वित यानी कि संयुक्त हो, बना हो, उसी की महावृक्ष की सेवितव्यो क्या करनी चाहिए? उसका सेवन करना चाहिए, उसके पास बैठना चाहिए। यदि दैवात फलम नास्ति छाया के निवार्यते। यदि दैवात यदि भाग्यवश फल नास्ति, फलम नास्ति यानी कि उसमें फल नहीं भी है, तो छाया के निर्वार्यते, छाया किसने रोकी है? छाया तो होगी ही होगी। अगर उस वृक्ष पर, उस महावृक्ष पर, पहले तो आपको हमेशा फल और छाया वाले वृक्ष के नीचे बैठना चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए। अगर उसमें फल नहीं भी हैं, भाग्यवश उसमें फल नहीं भी लग रहे हैं, तो उसकी छाया तो कोई नहीं रोक सकता, उसमें पत्ते आने से कोई नहीं रोक सकता, उस वृक्ष के जो है उसका स्वाभाविक जो गुण है वो कोई नहीं ले सकता है। तो कहने का ये तात्पर्य है, इस फल के माध्यम से बताया गया है कि हमें हमेशा ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए जो सदाचारी भी हो और गुणवान भी हो और साथ साथ सक्षम भी हो। कभी हम किसी प्रकार की भी उससे सहायता मांगे तो वह हमारी सहायता कर सके। तो धन धान से और क्या बोलते हैं गुणों से उसको क्या होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए। अब ये भी कहा गया है अगर उसके पास धन धान नहीं भी है, मान लीजिए भाग्यवश उसके पास उतना नहीं है, तो उसका स्वभाव तो उसके पास है, वह हमारा साथ तो दे सके, है ना, वो हमें ज्ञान तो दे सके, वो हमें उत्साहित तो कर सके, वो हमें जो है हमारा साथ दे सके। इसीलिए कहा गया है कि अगर उसके पास धन नहीं भी है तो वो हमें क्या प्रदान करे? हौसला प्रदान करे, हमारे दुख को समझे। कहने का ये तात्पर्य है। धन से नहीं कर सकता मित्रता, तो ये तो है कि वो हमारे उस क्या बोलते हैं विपत्ति के समय हमें जो है हौसला दे, हमारे विपत्ति के समय हमारा साथ दे, यही बताया गया है। तो सेवितव्यो महावृक्षः, ऐसे महावृक्ष के जिसमें फल और छाया समन्वितः सेवितव्यो सेवन करना चाहिए। यदि दैवात फलम नास्ति, यदि भाग्यवश फल नहीं है, तो छाया के निवार्यता, छाया किसने रोकी है? चलिए तो अगला देखेंगे सुभाषित। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूल औषधम, अयोग्य पुरुष नास्ति योजक तत्र दुर्लभा। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम औषधम, यानी कि अमंत्र के लिए अक्षर नहीं है। नास्ति मूलम औषधम, और जो जड़हीन व्यक्ति है, जो मूर्ख व्यक्ति है, उसके लिए ऐसी कोई औषधि नहीं है कि हम उसको ठीक कर सकें, उसको जो है ज्ञान प्रदान कर सकें। और अमंत्री जो है, जो अक्षर जिसको ज्ञान ही नहीं है, उसके लिए कोई भी अक्षर नहीं है। अयोग्य पुरुष नास्ति योजक तत्र दुर्लभा, यानी कि इन सबको और जो है ऐसे इन सबको जोड़ने वाला, इन सबको ज्ञान देने वाला जो है कोई भी ऐसा जो है पुरुष नहीं है जो इन सबको जो है एक साथ जोड़ सके, ऐसा बहुत ही दुर्लभ है। यानी कि आप देखिए किसी व्यक्ति को जो कि क्या बोलते हैं मूर्ख और जड़ व्यक्ति है, हम उसको ज्ञान तो प्रदान नहीं कर सकते, और उसके लिए कोई ऐसी औषधि नहीं है कि जो हम घोट करके, कोई वैद्य उसको घोट करके उसको पिला दे जिससे कि उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। और जो ऐसा कोई अक्षर नहीं है, जो अमंत्र, जो अनपढ़ है, जो उसके लिए ऐसा कोई अक्षर नहीं बना कि वह उसको पढ़ ले। तो ऐसे अयोग्य पुरुष नास्ति और योजक तत्र दुर्लभा, जो है ऐसे योजक, ऐसे जोड़ने वाला कोई अयोग्य पुरुष और जो है ये सब जो बताया गया है इनके लिए ऐसा कोई नहीं है। तो वो दुनिया में ऐसा दुर्लभ है जो कि इन सबको ज्ञान प्रदान कर सके। चलिए तो आगे देखेंगे अगला सुभाषित। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्च तमय तथा, यानी कि संपत्ति में और विपत्ति में च महताम एक रूपता, हमेशा क्या होना चाहिए? एक रूप होना चाहिए। जब हमारे पास संपत्ति हो यानी कि यश हो, समृद्धि हो तब, और विपत्ति यानी कि विपत्ति में यानी कि दुख में, सुख और दुख में, संपत्तौ सुख विपत्तौ दुख। तो संपत्ति में और विपत्ति में यानी कि हमें सुख दुख में
जो महान व्यक्ति होते हैं, सदाचारी व्यक्ति होते हैं, महताम यानी कि महान व्यक्ति सदाचारी होते हैं, एक रूपता एक रूप वाले होते हैं, यानी कि वह अपनी प्रवृत्ति जो है वो नहीं बदलते। अगर उनके पास बहुत कुछ है तो वो जो है अभिमान से इठलाते नहीं हैं, और अगर उनके पास बहुत दुख है तो हर किसी के सामने अपना दुख बयां नहीं करते हैं। वो अपने आप को एक जैसी प्रवृत्ति के जैसे रखते हैं सुख और दुख में। उदय सविता रक्तो रक्तश्च तमय तथा, जिस प्रकार आपने सूर्य भगवान देखे होंगे, जब वो उदय होते हैं तो कैसे होते हैं, रक्त यानी कि लाल होते हैं, लालिमा रहती है उनके आने से पहले, और रक्तश्च तमय तथा, और जब अस्त होते हैं तो तब भी क्या होते हैं, तब भी रक्त ही रहते हैं, लाल होते हैं। यानी कि वो आते हुए हमें आशा की किरण दे रहे हैं और हमारे अंदर ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। तो वो कैसे हो रहे हैं, रक्त हो रहे हैं। और जब ढल रहे हैं तो तब भी कैसे हो रहे हैं, दुख में भी क्या है, वह एक ही प्रवृत्ति के हो रहे हैं। तो हमें भी अपने आप को ऐसी ही प्रवृत्ति अपने अंदर लानी चाहिए कि हम संपत्ति और विपत्ति में एक जैसे ही बने रहें, सुख और दुख में अपने आप को एक जैसे ही रखें। सुख आने पे हम बहुत ज़्यादा अभिमान न करें और दुख आने पर हम बहुत ज़्यादा अपना धैर्य को जो है खोएं ना। तो हमें कैसा होना चाहिए, देख जैसा उदाहरण दिया है कि जो सूर्य भगवान होता है वो उदय होते समय, जब उदय होता है और अरुणोदय होता है तो सविता रक्तो, सविता कैसी होती है, सूर्य रक्तो यानी कि लाल होता है, और रक्तश्च तमय, और जो है रक्तश्च तमय अस्त होते हुए भी सूर्य जो है क्या होता है, लाल ही रहता है। तो आपने देखा हर प्रवृत्ति में हर इंसान को एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि सुख दुख तो क्या है, जीवन के पहलू हैं और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो एक बार सुख और दुख जो है वो तो चक्र चलता रहता है, आज सुख है कल दुख है तो परसों सुख, ऐसे ही। लेकिन हमें अपने आप को धीर गंभीर और जो है दृढ़ स्वभाव वाला रखना चाहिए कि हर परिस्थिति बस हमारे स्वभाव में परिवर्तन ना आए। तो ये था सुभाषित। अब अगला सुभाषित देखेंगे। अंतिम सुभाषित है, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिद अनर्थकम अश्वचेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। अब आप देखिए, इस विचित्र संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसकी एक उपयोगिता ना हो, चाहे वो छोटा अणु है चाहे बड़ा से बड़ा जो है प्राणी है। तो विचित्रे खलु संसारे, निश्चय ही विचित्रे संसारे, इस विचित्र संसार में, इस अनोखे संसार में, नास्ति किंचित अनर्थकम, कुछ भी अनर्थकम यानी कि क्या बोलते हैं, कुछ भी जो है बिना अर्थ के नहीं है, यानी कि उसकी ऐसा नहीं है कि उसकी कोई उपयोग नहीं है। अश्वचेद धावने वीरहा, अगर यदि अश्व मतलब घोड़ा, धावने वीरहा, धावने यानी कि दौड़ने में वीर है, तो भारत से वहने खरहा, तो भार उठाने में, भारत से भार उठाने में, वहन करने में खरह, खर जो है गधा जो है वो सबसे आगे है। तो आपने देखा, हम कई बार हम कहते हैं अरे जो है गधे का उदाहरण हम किसी को भी दे देते हैं जो थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं बुद्धि से थोड़ा सा कम होता है, तो हम कह देते हैं। लेकिन गधे का भी अपना एक महत्व है, वो क्या करता है, अपना कार्य तो वह भी पूर्ण ही कर रहा है अपनी प्रवृत्ति के अनुसार। ऐसा नहीं है कि उसका जीवन जो है निरर्थक है, उसका भी अर्थपूर्ण है जीवन, उसका भी जीवन पृथ्वी पे आना जो है अर्थपूर्ण है, वह अपना जो है परिश्रम तो पूरा ही करता है। तो ऐसा नहीं है कि संसार में कोई भी चीज़ हम कहेंगे ये काम की नहीं है, लेकिन नहीं, चाहे वो एक सुई हो या छोटी सी कील हो या बड़ी तलवार हो, तोप हो, हर किसी का अपना एक कार्य है। जो सुई का कार्य है वो तलवार नहीं कर सकते, और जो तलवार का कार्य है वो सुई नहीं कर सकती। तो हर एक की अपनी एक उपादेयता है, अपनी एक उपयोगिता है, अपना एक उपयोग है। अगर घोड़े को हम मानते हैं कि वो वीर है, दौड़ता है और दौड़ने में उसका कोई सानी नहीं,
तो अगर गधा है उसके ही विपरीत, तो वो भार उठाने में अपना सानी कोई नहीं है उसका, वो भार उठाता है बिना कहे बिना जो है बोले। तो यही है, तो संसार में चाहे वो छोटे से छोटा जीव हो, बड़े से बड़ा पशु हो, बड़े से बड़ा कोई भी पदार्थ हो, व्यक्ति हो, प्राणी हो, कुछ भी हो, हर किसी की अपनी एक उपादेयता होती है, अपना एक उपयोग होता है, जीवन में आने का कोई एक लक्ष्य होता है, अर्थ होता है। तो इस संसार में कुछ ऐसा नहीं है, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, सब अपने अर्थ को पूर्ण करती है। तो ये था सुभाषितानी, 10 सुभाषित थे हमने पढ़ा, जिसमें हमने क्रोध के दुष्परिणाम पढ़े, आलस्य के दुष्परिणाम पढ़े, गुणी व्यक्तियों के गुणों के बारे में पढ़ा, और जो है संपत्ति और विपत्ति में अपनी प्रवृत्ति को समान रखना पढ़ा, और इस संसार में हर किसी की उपादेयता यानी कि उपयोगिता पढ़ी। तो ये था सुभाषितानी। सब ध्यान से इसको दोबारा पढ़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे और इस पाठ को फिर से पुनर्अभ्यास करेंगे।